नमस्कार, सिनेमा के रंग इफ्फी के संग हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहला निगार। आज हम दुनिया भर की उत्कृष्ट सिनेमा के उत्सव का जश्न मना रहे हैं। दुनिया भर से फिल्मों के चाहने वाले इस समय गोवा में मौजूद हैं, क्योंकि गोवा में चल रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी। और ये मौका तब और भी ज़्यादा खास हो गया जब गोवा के श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में लगा सितारों का जमावड़ा। जी हाँ, मौका था इफ्फी के 53वें संस्करण की ओपनिंग सेरेमनी का। किसी भी समारोह की खूबसूरती में और भी ज्यादा चार चांद तब लग जाते हैं जब रेड कारपेट पर सेलिब्रिटीज अपना जलवा बिखेरते हैं। इफ्फी के 53वें संस्करण की शुरुआत में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान रेड कारपेट पर एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज डिग्निटरीज ने अपना जलवा बिखेरा, तो इस दौरान राजनीति के दिग्गजों ने सिनेमा को एक नए आयाम पर पहुंचाने का प्रण भी लिया। मैं पहले तो सबका स्वागत करता हूं एशिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल का, जो हर वर्ष गोवा में होता है। 53rd एडिशन है और बहुत कुछ नया है इसमें। नया फिल्म बाज़ार है जहां देश और दुनिया की फिल्मों को ट्रेड किया जा सकता है। एक ऐसा अवसर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का, राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। और यही नहीं, OTT सीरीज़ का भी वर्ल्ड प्रीमियर यहाँ पर हो रहा है। तो एक ऐसा मंच बना जहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत कैसे अग्रणी है इस क्षेत्र में। और अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ भारत को, दैट इंडिया शुड बी द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए क्या चाहिए? आपको टैलेंटेड मैन पावर चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग चाहिए, आपको एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर्स चाहिए, फिल्म शूटिंग के लिए बहुत अच्छी लोकेशंस चाहिए। तो को प्रोडक्शन के भी बहुत ऑप्शंस हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का यहाँ पर पहले ही भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है ये जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल का समय, यानी कि जब भारत 100 साल मना रहा होगा तब देश को कैसे देखा जाए। तब विश्व का केवल भारत सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाला ही नहीं, सबसे बड़ा बाज़ार, सबसे बड़ा फेस्टिवल करने वाला और दुनिया का एक ऐसा केंद्र बिंदु हो जहाँ लगे कि भारत के बिना फिल्मी दुनिया अधूरी है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर का कि एक्चुअली जेन्युइनली इंडिया वी बीन पुट ऑन द ग्लोबल मैप, जब ऐसा एक फिल्म बाज़ार बनता है यहाँ पे, जिस द 53rd इफ़ी जो हो रहा है यहाँ पे, तो इतना बड़ा मंच है हमारे सारे कलाकारों के लिए, हमारे सारे निर्देशकों के लिए और नए टैलेंट के लिए। इस बार का जो इफ़ी है, हमारे जो आज तक के इफ़ी हुए सबसे अच्छा इफ़ी और सबसे बड़ा इफ़ी है और सबसे बेहतरीन इफ़ी होगा। आज इसकी शुरुआत है और मेरे को लगता है जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी तब सब लोग जो यहाँ पहुँचते थे वो सब खुद कहेंगे कि ये सबसे बढ़िया इफ़ी रहा। जब से अनुराग जी आए हैं, इसमें एक युवा तत्व जो हमने सबने मिलकर जोड़ा है कि 75 क्रिएटिव माइंड्स हों या यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म देने की बात हो, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म फेस्टिवल अब भविष्य का फिल्म फेस्टिवल बनता जा रहा है, आने वाले कल का, यहाँ पे हम यंगस्टर्स को यहाँ पे सीखते हुए देखेंगे, मास्टर क्लास अटेंड करते हुए देखेंगे और आगे उनकी फिल्मों के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे कि वो अच्छी फिल्में बना सकें। तो आई थिंक इट्स बिकमिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर टू लर्न एंड टेक इट फॉरवर्ड। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मैं सभी जो गेस्ट गोवा में आए हैं, खास करके जो इंटरनेशनल गेस्ट जूरीज हीरोज सभी गोवा में आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गोवा इज़ रेडी फॉर द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सर, जो इंतज़ाम है, जितना भी यहाँ पे गोवा में ऑल इंक्लूसिव जो फेस्टिवल बना है इस बार, ये बिगर एंड ग्रेटर है पिछले सभी एडिशन से। किस तरह से सभी लोगों को गोवा के कोने कोने में फिल्में दिखाई जा रही हैं, किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं गवर्नमेंट और आप सभी लोग जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीट वी हैव अचीव्ड। थैंक यू। ESG और NFDC ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। द स्क्रीनिंग ऑफ द मूवीज़ एट द मिरामार बीच, एट द जूरिस पार्क, आल्तिनो, मरगांव और बाद में सभी बाकी जगह पे भी स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं, चाहे कि मैक्सिमम लोग इफ़ी में इन्वॉल्व हो जाए, फिल्म देखे। यही डिड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। इफ्फी अपने आप में बहुत खास है। ये जहां भारतीय संस्कृति का परिचायक भी है, वहीं भारतीय फिल्मों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर और भारतीय फिल्मों को दुनिया कैसे देख रही है, इसकी भी एक वानगी प्रस्तुत कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। गोवा हमेशा के लिए आर्ट एंड कल्चर के जाना जाता है और गोवा में खास करके जो कलाकार रहते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए इस बार खास मैंने जो गोवा डिवीज़न का यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। और इस बार के स्पेशल क्लासेस गोवा के लिए भी, गोवा फिल्म
के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। It was very difficult to choose the around 300 films from the various international entries, especially from 79 countries we received the entries. So finally 79 countries films we will be showcasing, more than 280 films, including the many of the Oscar award winning, the Cannes winning, and the, which have been won awards in the major international film festival. So we have come out with a basket of such all big films. How do you look at IFFI's edition? We were talking about with the Honorable Minister that in the post-pandemic era, this is the first full-fledged opening ceremony and the festival is in full flow. How do you look at the festival after getting into this time, sir? Oh, beautiful. I mean, and so many people here, the excitement, and the fact is that, I think the world has come down here, and that's very, very important. Goa itself is a place that the world wants to be at, and IFFI being one such international festival, a lot of excitement. First of all, we are coming after 2 years, as you said, so that's a big thing. Another thing is that my film for the first time it is getting premiered in a film festival like this. So it's a moment of pride for me, and I'm very happy for that. I hope the audience loves the film. आप अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों को गुदगुदाते रहे हैं, आपकी कॉमेडी हो या फिर सीरियस रोल, सभी दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं। आज का जो सिनेमा है उसे आप कहाँ जाते देख रहे हैं? आप देखिए 53rd एडिशन, बहुत खास संस्करण IFFI का। ये बिल्कुल क्योंकि एक तो 2 साल के बाद आया है, जो कोविड के पेंडेमिक के बाद खुला है, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई है, और मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए पर से इस गोल्डन पीरियड है, क्योंकि नए नए राइटर आ रहे, नए डायरेक्टर आ रहे, नई टैलेंट आ रही है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सर, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे हमने फेस्टिवल ओपनिंग सेरेमनी ओपन ही किया तो 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स जो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी का आइडिया है, और कितना हेल्पफुल रहता है IFFI जैसा एक ग्रैंड फेस्टिवल यंग आर्टिस्ट के लिए जब आपने शुरुआत की होगी अपने करियर की? जब हमने शुरुआत की थी तो हमारी फिल्में फेस्टिवल के लायक नहीं होती थी, मैं बड़ा ऑनेस्टी के साथ कहूँगा। ठेठ कमर्शियल सिनेमा होता था उन दिनों, वो जो अलग सिनेमा जो होता था वो अलग लोग बनाते थे। हमने तो सिर्फ सिनेमा में फेस्टिवल में फिल्में देखी हैं और उनसे सीखा है, दैट्स इट। ज़्यादा हमारा कोई योगदान रहा नहीं है। कहूँगी ये दिल के करीब भी है, क्योंकि साल से हमने जिस तरीके का स्टेप लिया है और जिस तरीके के हमने कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, मैं मानती हूँ कि हमें पता लगा है कि 800 से ज़्यादा कंपटीशन में फिल्में आई हैं और ऐसी कंट्रीज से आई हैं जो पहले शायद पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी। तो इट्स ग्रैंड और शुरुआत हो चुकी है, थैंक्स टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ दैट इंडिया इज़ ऑलरेडी अ कंटेंट हब, और हम मानते हैं कि वो लोग जानते भी हैं, और बहुत कुछ इस साल से शुरू होगा। इंसेंटिव्स होंगे फॉरेन फिल्म को प्रोडक्शन के लिए, और कई सारे फिल्में जो दिखाई जा रही हैं वो फर्स्ट टाइम कंट्रीज़ भी होंगी, तो खूबसूरत होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम ज़रूर मनाएंगे। ये वार्षिक फिल्म महोत्सव कला, फिल्मों और संस्कृति की एकजुट ऊर्जा की भावना को दर्शाते हुए इन क्षेत्रों के बड़े बड़े तमाम दिग्गजों को एक साथ एक ही छत के नीचे लेकर आता है। इस ओपनिंग सेरेमनी में जहां राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों और कला की बड़ी बड़ी शख्सियतों ने एक साथ दीप प्रज्वलित कर इसी भावना को साकार किया, तो देखने लायक था समा। May I please request all of you to light the lamp. I wish with all my heart that this light brightens up the path for world cinema for years to come, and may it guide us towards a path of telling some compelling stories which fills the hearts and lives of our audiences with hope and happiness. IFFI को और शुभ बनाने के लिए ये शुभ लाइट जलानी अति आवश्यक है।
इफ्फी के 53वें संस्करण के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के ऑडिटोरियम में फिल्मी कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। आप भी देखिए। हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं संस्कृति को, कला को और भारतीय सिनेमा की विविधता और विस्तार को। भारतीय सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। भारत सरकार की कोशिश है कि सिनेमा अपने नित नए आयामों को हासिल करे और इसी का जज्बा और इजहार नजर आया डिग्निटरीज के संबोधन में। Second edition of IFFI, while it was inaugurating, Dr. Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan, at that time declared that this is a golden opportunity for us to interact with the artists and filmmakers in the world. Then he, a philosopher seen by our country, he has stated that quest for knowledge of India and its devotion should be always be promoted through this process. The International Film Festival of India presents unique opportunities and incredible possibilities for young and established filmmakers to network, pitch, collaborate and experience the best from the world of cinema. The concept and theme of IFFI is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, a phrase which embodies the essence, peaceful coexistence where the world is one family. In fact, India's rising global role and the presidency of the G20, जी हाँ, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी किसी और को नहीं, भारत को ये सम्मान मिला है, revolves around this theme of the one earth, one family, one future under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The 53rd IFFI is all set to be a melting pot of myriad vibrant cultures and spectacle of cinematic excellence. A whopping 282 films from 72 countries will be screened this year at the 53rd IFFI. 25 features as well as 20 non-feature films will be showcased at the Indian Panorama section from a broad spectrum of entries. This edition of IFFI has arrived on the shores of Goa, bringing with it the best of international cinema, along with a special section such as the Cinema of the World, International Competition, UNESCO Film Section, sections of retrospectives, homages, tributes, and children's films, amongst others. Similar to last year, where we initiated many firsts, we are continuing in that spirit with some more firsts that this film festival will witness. For the first time, IFFI will host gala premieres of Indian films, foreign films, and original series from OTT platforms with the featured stars who have especially come to support their films. In fact, the first episode of the 4th season of one of the most awaited drama series will also be premiering here at the 53rd IFFI. I will leave you guessing by only sharing
that they are one of the Israel's biggest stars. और ये इज़राइल के बड़े सितारे जो OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत पॉपुलर सीरीज इनकी आई है, उसका अगले सीजन का प्रीमियर भी कहीं और नहीं, उनकी स्टार कास्ट के साथ गोवा में ही होने वाला है. The 53rd IFFI has everything that a true movie lover wanted, that Indian panorama, master classes, books to box office sessions, film bazaar, 75 creative young minds, and most importantly the best of world cinema are lined up in this edition of IFFI. Honorable Minister Sri Anurag Singh Thakurji is leading the front to establish India's position as the content hub of the world. Many initiatives like incentives for co-production in India, streamlining single window film facilitation service, incentives film shootings in India, tapping the huge AVGC potential and marching ahead under his able leadership. Let me also acknowledge the great contribution of state of Goa. Let Sri Manohar Parrikarji's sustained effort made Goa as the permanent venue of IFFI. I salute his vision. The Goa state under the dynamic leader of Chief Minister Sri Dr. Pramod Sawant has put his tremendous effort to make this IFFI 53rd successful. Dr. Pramodji, your concerned support for this cause is great source of strength of the IFFI. We are at that time of the year when the filmmakers and enthusiasts from all over the globe are extended a warm welcome in our beautiful crown jewel of the Indian subcontinent that we all call Goa. Most of you have been constantly visiting Goa. For those who are here for the first time, let me reiterate that you are in that part of the world where you can experience pristine seashore, peaceful hinterland, divine pilgrim sites, mesmerizing backwaters, mouth-watering cuisine, and most importantly, very warm and hospitable people. At this moment, as the curtains will be raised on 53rd IFFI, let us fondly remember our former Chief Minister, late Sri Manohar Bhai Parrikar, who translated his vision into reality and allowed Goa to be the permanent host for this extravaganza. Who are fans and enjoy and immerse themselves into the magic of movies. I welcome all of you to the 53rd edition of IFFI. So this is a special message from our Honorable Prime Minister. It is heartening to learn about the 53rd edition of International Film Festival, organized jointly by the Ministry of Information and Broadcasting and Government of Goa from November 20th to 28th, 2022. और अब बात कर लेते हैं इंडियन पैनोरमा की। इंडियन पैनोरमा इस बार IFFI में विशेष आकर्षण का केंद्र है। नेशनल सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक विशेष पहचान बनाता जा रहा है। इस बार IFFI के 53वें संस्करण में इंडियन पैनोरमा सेक्शन में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्मों को दर्शाया जाएगा। इंडियन पैनोरमा की शुरुआत कन्नड़ फिल्म हडिलैंडू से होगी। Spanish documentary filmmaker, journalist and film critic Javier Angelo Borteren. American film producer Jainko Gotho. And India's very own film writer and director Sudipto Sen. A huge round of applause for our international jury. We express our heartfelt gratitude towards all of you. Thank you so much.
आज सिनेमा जितना डेमोक्रेटाइज्ड हो गया है, जितना अलग अलग जगहों पर जा चुका है, हर कोई जो कहानी कहना चाहता है आज कहानी कह सकता है, और हर कोई प्रतिभा कहीं से भी आ सकता है और वो एक मकाम बना सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की डेमोक्रेसी और इस तरह का कंटेंट का भरमार और इस तरह की प्रतिभा की भरमार शायद फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार देखा है। ये अपने आप में बड़ा सुखद है और मुझे खुशी होती है कि इस देश के किसी भी कोने से एक बड़ी प्रतिभा आती है और अचानक रातों रात छा जाती है, एक सबसे बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या ही देता हूं, जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए जिसमें है दम, वो है फक्त हमारा बिलव्ड अजय देवगन। गिव इट अप फॉर पद्मश्री अजय देवगन। मुझे फॉर्चुनेटली अच्छे राइटर मिले, अच्छे डायरेक्टर मिले, अच्छे को आर्टिस्ट मिले तो मैं कर सका, वरना कुछ रोल तो हमारे नसीब में ऐसे आते थे, अब क्या बताएं। सिर्फ पैसे नहीं होते तो हम कुछ नहीं करते। तो सिनेमा की दुनिया बहुत बड़ी है और इफ्फी के इस 53वें संस्करण में बहुत कुछ खास है जो हम हर दिन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सिनेमा के इफ्फी के 53वें संस्करण के जो नए नए पहलू हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम सिनेमा के रंग इफ्फी के संग में बस इतना ही।